नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम दो गद्य विधा उपन्यास और कहानी की तुलना करेंगे, उनके बीच समानता और असमानताओं पर या उनके बीच के अंतर को देखेंगे। द्वितीय वर्ष कला DSE 1B सत्र 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 2 में उपन्यास और कहानी के अंतर को दिया गया है। इस दृष्टि से सबसे पहले हम दोनों विधाओं का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, उपन्यास और कहानी अधिकांश रूप से पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित साहित्य प्रकार माने जाते हैं। इन दोनों साहित्य प्रकारों को अंग्रेजी में मूल रूप से फिक्शन कहा जाता है। अंग्रेजी फिक्शन के दो भेद हैं, एक है शॉर्ट स्टोरी और दूसरा है नॉवेल। इस शॉर्ट स्टोरी को ही लघु कथा अर्थात कहानी कहा जाता है, तो नॉवेल को हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उपन्यास और कहानी दोनों ही एक ही स्वरूप के या एक ही प्रकार के साहित्य प्रकार हैं। भारतीय दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो उपन्यास और कहानी दोनों को कथन परक विधा माना गया है। गद्य के दो मुख्य प्रकार किए जाते हैं, कथन परक गद्य और कथेतर गद्य। इसमें कथन परक गद्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी, इन 4 विधाओं का समावेश होता है। इनमें ही ये 2 विधाएं हैं। सामान्यतः जीवन का विस्तार से अंकन ये उपन्यास की प्रमुख विशेषता है, तो कहानी में जीवन का सीमित और भावात्मक अंकन ये कहानी में हम आम रूप से या सामान्यतः देखते हैं। अर्थात उपन्यास की जो कथा होगी वह निसंदेह कहानी की तुलना में काफ़ी विस्तारित होगी। भले ही दोनों कथात्मक साहित्य प्रकार है, लेकिन दोनों के स्वरूप, दोनों की रूप रचना या दोनों के कुल मिलाकर लेखन शैली ये पूर्णतः भिन्न मानी जाती है और इसी कारण उपन्यास और कहानी को अलग अलग साहित्य विधा माना गया है। अब इन दोनों के बीच समानता केवल हम इतनी कह सकते हैं कि दोनों ही कथन परक साहित्य है, दोनों में कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, दोनों में पात्र आते हैं, दोनों में संवादों का प्रयोग किया जाता है, दोनों में देशकाल वातावरण का प्रयोग होता है, दोनों में भाषा शैली का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों उद्देश्य प्रधान रचनाएं हैं। ये ऊपरी तौर पर इनके बीच हमें कुछ समानताएं अवश्य दिखाई देती है, लेकिन जहाँ तक बारीकी से हम विचार करें, जहाँ तक इनके लेखन शैली, इनके स्ट्रक्चर आदि के दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो इनके बीच हमें अनेक अंतर दिखाई देते हैं। यहाँ हम इन्हीं अंतरों पर संक्षेप में विचार करेंगे। अब उपन्यास और कहानी के बीच कौन कौन से प्रमुख अंतर है, तो उनमें पहला अंतर ये है कि दोनों में कथा का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन उपन्यास में दीर्घ या बड़ी कथा होती है तो कहानी में लघु या छोटी कथा होती है। अर्थात उपन्यास में कथा का दीर्घ रूप होगा तो कहानी में कथा का लघु रूप होगा।
ये हुआ दोनों का पहला अंतर। कथा के संदर्भ में और कुछ अंतर बताए जा सकते हैं, जैसे उपन्यास की कथा का विकास 5 अवस्थाओं से माना जाता है। इनमें है प्रारंभ, प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत। इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से उपन्यास की कथा का विकास होता है। यही कहानी के संदर्भ में अगर देखें तो कहानी की कथा का विकास 4 ही अवस्थाओं में माना जाता है, जिनमें है प्रारंभ, मध्य या विकास, चरम सीमा और अंत। मतलब कहानी के कथा विकास में उपन्यास के समान प्रयत्न ये अवस्था नहीं है, क्योंकि छोटी कथा होने के कारण 4 ही अवस्थाओं में कहानी का विकास होता है। दूसरा, कथा के दृष्टिकोण से तीसरा भेद या तीसरा अंतर ये बताया जा सकता है कि उपन्यास में अनेक प्रकार की कथा आती है। सामान्यतः कथा संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो कथा संविधान की दृष्टि से उपन्यास में आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा दोनों प्रकार की कथाओं का प्रयोग होता है। अब जो कथा शुरू से अंत तक चलती है वह आधिकारिक कथा है, जो मुख्य कथा है जिसका संबंध नायक से है, और उपन्यास में बड़ी कथा होने के कारण यह आधिकारिक कथा निसंदेह महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मुख्य कथा की छोटे छोटे कड़ियों को, छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ने के लिए कुछ अन्य कथाओं का या कुछ छोटी छोटी कथाओं का प्रयोग किया जाता है। इन्हें प्रासंगिक कथा कहते हैं। और उपन्यास में अनेक, मतलब इनकी संख्या कितनी भी 5, 6 या 10 तक इनकी संख्या हो सकती है, प्रासंगिक कथाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब उपन्यास में एक आधिकारिक कथा और उसके अनुसार कुछ आवश्यकता अनुसार प्रासंगिक कथाओं का समावेश होगा। लेकिन अगर कहानी में हम देखें तो कहानी में केवल आधिकारिक कथा होती है, उसमें छोटी कथा होने के कारण प्रासंगिक कथा के लिए कहानी में कोई स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से कथा के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं ये अंतर है। दूसरी बात, कथा के दृष्टि से और एक अंतर ये भी बताया जा सकता है कि उपन्यास में कथा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कहानी में कथा की अपेक्षा, कहानी में कथा महत्वपूर्ण है लेकिन कथा के साथ साथ किसी भाव या विचार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए ये भी एक अंतर हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। उपन्यास और कथा के बीच के अंतर को अगर पात्र और चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपन्यास में दीर्घ कथा होने के कारण पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें अनेक पात्र होते हैं। अगर कुछ उपन्यासों को देखें तो उसमें 50 से अधिक पात्र, ज़्यादा पात्र हैं। यही तुलना अगर हम कहानी के साथ करें तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होगी, क्योंकि कहानी की कथा छोटी है। दूसरा, कहानी में पात्रों के चरित्र का अधिक विस्तार से चरित्र चित्रण नहीं होगा, क्योंकि कथा छोटी है। तुलना अगर उपन्यास से करें तो उपन्यास में बड़ी कथा होने के कारण पात्रों के चरित्र का अत्यंत विस्तार के साथ चरित्र चित्रण हो सकता है। तीसरी बात यह कि उपन्यास में जो पात्र आएंगे उनके चरित्र की अधिकांश विशेषताएं या उनके चरित्र की अनेक विशेषताएं हमें दिखाई देगी, लेकिन कहानी में जो पात्रों का चरित्र चित्रण होगा उनके चरित्र की 1-2 विशेषताएं ही सामने आ पाएगी। उनका संपूर्ण चरित्र हमें वहाँ दिखाई नहीं देगा। ये हुआ पात्रों की दृष्टि से। अगर हम संवादों के दृष्टिकोण से देखें तो उपन्यास में कथोपकथनों का प्रयोग अधिक आवश्यक माना जाता है। कहानी में कथोपकथनों का प्रयोग उतना आवश्यक नहीं माना जाता। दूसरा, उपन्यास में दीर्घ या लंबे कथोपकथनों का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी में
कथोपकथनों का प्रयोग सीमित रूप से होगा या दीर्घ या लंबे कथोपकथनों का प्रयोग कहानी में नहीं होगा। मतलब दोनों में कथोपकथन महत्वपूर्ण अवश्य है या दोनों में कथोपकथनों का स्थान महत्वपूर्ण जरूर होगा, लेकिन उपन्यास में कहानी की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण संवाद है, कहानी में उतना शायद महत्व उनका नहीं होगा। देशकाल वातावरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उपन्यास और कहानी दोनों में देशकाल वातावरण का स्थान अवश्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उपन्यास में देशकाल वातावरण का चित्रण अत्यंत विस्तार के साथ होगा। कहानी में देशकाल वातावरण का उतना विस्तार या उतनी व्यापकता वहाँ हमें दिखाई नहीं देगी। अधिकांशतः कहानी में देशकाल वातावरण एक पृष्ठभूमि के रूप में आता है, स्वतंत्र रूप से नहीं आता है। उपन्यास में देशकाल वातावरण या आसपास के परिवेश का चित्रण, प्रकृति का चित्रण पूरे विस्तार के साथ किया जा सकता है। ये दोनों के बीच का अंतर है। दूसरा, उपन्यास में देशकाल वातावरण के अधिक अवसर या देशकाल वातावरण का अधिक महत्व हो सकता है, कहानी में शायद उतना महत्व नहीं माना जा सकता। अगर भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें तो निसंदेह कहानी और उपन्यास दोनों में भाषा और शैली का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, जरूर एक बात है कि कहानी में विस्तारवादी शैली या वर्णनात्मक शैली जो है वह अधिक मात्रा में आती है। उपन्यास में जो है उपन्यास में विस्तारवादी शैली या उपन्यास में वर्णनात्मक शैली जो है वह अधिक मात्रा में आएगी। कहानी में संक्षिप्ततावादी या कहानी में सुगठित शैली का प्रयोग जो है वह अधिक मात्रा में होगा। दूसरी ओर उपन्यास में इतिवृत्तात्मकता जो है वह अधिक होती है। कहानी में इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा विश्लेषणात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। उपन्यास में कल्पना का अधिक व्यापक या अधिक प्रभाव होता है, कहानी में कल्पना का उतना प्रभाव नहीं होता। कहानी में कल्पना का कम मात्रा में प्रभाव होता है। उपन्यास में विस्तारवादी शैली जो है वह अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। कहानी में विस्तार की अपेक्षा व्यंजनात्मक या ध्वन्यात्मक शैली का प्रयोग जो है वह अधिक मात्रा में किया जाता है। उपन्यास में बड़ी कथा होगी जिसके कारण घटनाओं का वैविध्य दिखाई देता है, मतलब अनेक प्रकार की घटनाएं और वह भी विविधतापूर्ण पद्धति से उसमें आएगी। अनेक प्रसंग उसमें घटित होंगे या उनका चित्रण आएगा। कहानी में घटनाओं का वैविध्य नहीं होगा, बल्कि उसमें एकात्मकता जो है वह होगी। अधिकांशतः एक दो तीन घटनाएं या दो तीन प्रसंगों का अंकन ही हमें कहानी में अधिक मात्रा में देखने को मिल सकता है। अगर उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपन्यास और कहानी दोनों ही उद्देश्य प्रधान रचनाएं मानी जाती है, लेकिन उपन्यास में एक साथ अनेक उद्देश्य आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी कथा है और बड़ी कथा होने के कारण लेखक या उपन्यासकार एक साथ अनेक उद्देश्यों का प्रतिपादन कर सकते हैं। लेकिन कहानी में छोटी या संक्षिप्त कथा होने के कारण आमतौर से एक ही उद्देश्य का उसमें समावेश होता है या एक ही उद्देश्य का प्रयोग जो है वो उसके अंतर्गत होता है। कथा वस्तु के संगठन या उसकी प्रभावान्विति के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कहानी और उपन्यास में अंतर है, क्योंकि कथा का जो संगठन है वह कहानी में अलग पद्धति से होगा तो उपन्यास में अलग होगा, क्योंकि कथा संगठन की दृष्टि से एक विस्तारवादी शैली जो है वह उपन्यास में अधिक मात्रा में देखने को मिल जाएगी, जबकि कहानी में उतनी विस्तारवादी शैली का प्रयोग जो है वह हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी ओर
प्रभाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उपन्यास का प्रभाव थोड़ा दीर्घकाल रचनात्मक होने के कारण एक अलग स्वरूप में होगा, लेकिन कहानी संक्षिप्त रचना होने के कारण संक्षिप्तता के साथ उसका प्रभाव होगा। और रचना शैली या प्रत्यक्ष दोनों का स्वरूप, इस दोनों दृष्टियों से भी अगर हम विचार करें तो दोनों अलग प्रकार की रचनाएं हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से दोनों भले ही कथात्मक साहित्य है, दोनों के तत्व भी भले ही लगभग एक जैसे हैं, इसके बावजूद उपन्यास और कहानी ये दोनों पूरी तरह से अलग या पूरी तरह से भिन्न रचनाएं हैं। दोनों में काफ़ी मात्रा में अंतर है। तो इस प्रकार के अंतर आज हमने देखे हैं। आशा है आपकी समझ में आएंगे। धन्यवाद।